पता नहीं पापा आप इतने सॉफ्ट कैसे हो गए उस टाइम में। याद है भाई साहब, रात के 10 बजे बाहर निकाल दिया, गेट से बाहर खड़े हैं, रो रहे हैं, अब कहाँ जाएं। अब कोई ये हो कि कोई और रोटी दे दे तो छोड़ दें घर। उस टाइम घर से बाहर निकाल दिया, पीट रहे हैं। फिर पड़ोस की दादी आ रही है, दादी कह रही है बेटा अब नहीं करेगा इसे, अब माफ करो। और गलती कितनी बड़ी करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ये हम बाहर तो एक ही बार निकले थे, गलती हमने क्या करी थी, वो स्टेपलर नहीं आता उसकी स्प्रिंग निकाल दी थी हमने भाई। और वो स्प्रिंग जैसे निकाली तो वो हाथ में तो रहती नहीं, स्प्रिंग तो उड़ जाती है, वो उड़ के किसी दीवार में रख गई भाई साहब। 2-3 दिन बाद मिली पापा को, लेकिन फिर भी कोई अफसोस नहीं कि स्प्रिंग के लिए मार दिया। बताओ, अफसोस तो करे आदमी, चलो मिल गई ये ताकि खो दी इसने स्प्रिंग। अबे हमने खो दी स्प्रिंग, हम क्या खा गए स्प्रिंग है? खामगा पर साए जा रहे हो, धप्पड़ है, अपना भी टाइम आएगा भाई। लेकिन ये सब बातें पता नहीं थी उस टाइम पे, पता है कि अपना टाइम आएगा, यही लगता था कि नहीं। वो होता ना बच्चा ये समझता है कि इसके बाप को सब कुछ आता है, पापा ये क्या है कबूतर, ये क्या है चिड़िया, उसे लगता है कि यार ये दुनिया की हर बात जानता है, तो इसलिए बच्चा बाप से डरता है। उसे हर बात पता है यार इसे, मतलब उसे अपना गुरु मान लेता है, आइडियल। वो कहते हैं इसके बिना दुनिया में कुछ नहीं है। बाद में पता चलता है कि अब बहुत सारी चीजें और भी है। मुझे तो लगता है कि पता है बच्चों को भारत सरकार को जैसे 1091 एक हेल्पलाइन है महिलाओं की, ऐसे बच्चों के लिए भी एक हेल्पलाइन होनी चाहिए, बन गई बच्चों के लिए। और पता है एक किताब बचपन से ही बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए कि आखिर बच्चों का लालन पालन पोषण कैसे हो, उसमें लिखा रहना चाहिए पूरा। और जैसे उसके अतिरिक्त चले कि टाइम पे दूध नहीं दिया, बच्चा फोन करके बोले जी आज दूध का टाइम 7 बजे था लेकिन 9 बजे दिया गया, पूरा शिकायत करने का उसमें प्रोसेस हो। हाँ, अरे अच्छा हमारे बच्चे क्या मतलब, हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं, कंप्लेन आएंगे, हम तो बल्कि उनका साथ देंगे। बेटा बताओ, पापा से बात करें, तुम बोलो हैं। आते ही बच्चा आ रहा है पैक बना के, बेटा बताओ ले लो, ऐसे भले खुद नहीं पियेंगे लेकिन बच्चे के लिए पूरा फैसिलिटी है भैया। और बता बेटा क्यों, क्या दिक्कत लग रही है, कैसे हारा हुआ फील कर रहा है तू? बस पापा हो गया, मैं बात करता हूँ, रुक तेरी जगह। पापा तो उस टाइम भी स्मार्ट रहेंगे, पापा ऐसे कोई वो थोड़ी हो जाएंगे, पापा ही चलेगी। बेटा हम जिम्मेदारी लेते हैं इसकी, कल से कोई गलती नहीं करेगा। हमारी सिस्टर तो बहुत डेंजर थी, ऐसा शायद ही कोई दिन जाता था जो हमें नहीं पिटवाती थी। पता नहीं पापा उसी की बात मानते थे। पापा का भी ये था कि इसने कह दिया कि आज ये दिन में पढ़ा है तो मेरे पापा तो रोज आके शाम को पूछते थे आज कौन पढ़ा और कितना खेला और किसने क्या खराब किया, मतलब कुछ उल्टा सीधा किया। रिपोर्ट भाई रोज लेनी होती थी यार रिपोर्ट। पता नहीं पापा आप इतने सॉफ्ट कैसे हो गए उस टाइम में। याद है भाई साहब, ऐसा डंडा लेके मारते थे, बिछाते, ऐसे कहते थे ना मर जाऊंगा तो ऐसे बोलते थे अरे हम फिर और कहाँ से लाएंगे, मरना नहीं है खाली पिटना है। अब ये डायलॉग का मतलब आप समझ में आता मुझे तो। वो नहीं थी बालकोनी सी, गांव में कमी लोगों क्या होती, लेकिन हमारे यहाँ थी तो बालकोनी में से लटका देते थे और वो डर एक कि गिरा देंगे, पापा अब नहीं करूंगा, पापा अब नहीं। जबकि अब नहीं अरे बालकोनी में से लटका देते हैं गांव में, डराते हैं ना खाली, सच में थोड़ी डराते हैं। अरे